नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। रोहित रात को 10 बजे अपनी राशन की दुकान पर से वापस आया और अपनी पत्नी सिमरन से खाना लगाने के लिए कहने लगा। सिमरन को भी बहुत तेज भूख लगी थी, तो उसने जल्दी जल्दी खाना लगा दिया। उसकी सास रोमा जी ने तो पहले ही खाना खाकर अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। सिमरन ने खाना परोस दिया। रोहित ने पहला निवाला तोड़कर ही रोटी उठाकर उसके मुंह पर फेंकते हुए कहा, यह कैसी ठंडी रोटी खिला रही हो तुम मुझे? मैं इतना काम करता हूँ तो क्या मेरे नसीब में यह ठंडी रोटी ही लिखी है? सिमरन चौंक गई और कहने लगी, बस मैं 10 मिनट पहले ही तो रोटी बनाई है। मुझे अच्छे से पता है कि आपको आने में देर हो जाती है, इसीलिए मैं आपकी रोटी देर से ही बनाती हूँ। रोहित गुस्से से उबलते हुए बोला, जब मैं खाने के लिए बैठूं तो मुझे एक एक रोटी गर्मा गर्म ही चाहिए, समझ गई तू? सिमरन धीरे से बोली, ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन अब तो रोटी बन गई है तो आप खा लीजिए ना। इतना सुनते ही रोहित उठ खड़ा हुआ और उसने सिमरन का बाल पकड़कर उसका सिर दीवार से दे मारा। खून की धारा बहने लगी और सिमरन दर्द और अपमान के मारे छटपटा उठी। अभी उसकी शादी को केवल 15 दिन ही हुए थे और पति का ऐसा रूप देखकर वह चौंक उठी थी। अब तो उसे पति के नाम से ही डर लगने लगा था। रोहित बिना खाना खाए अपने कमरे में चला गया। अब तो सिमरन की भूख भी मर गई थी। उसने खाना समेटा और रोते हुए अपने कमरे में आई। उसे देखते ही रोहित हैवानों की तरह उस पर टूट पड़ा। वह गुस्से में था, लेकिन फिर भी अपनी मनमानी करने से पीछे नहीं रहा था। सिमरन के लिए रोहित का यह एक नया रूप था और अब तो यह सब हर रोज की बात हो गई थी। सिमरन के मायके में केवल उसकी विधवा बूढ़ी माँ थी और वह भी नानी के घर पर ही रह रही थी, इसलिए मायके से भी मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसके पिताजी तो उसके बचपन में ही गुजर गए थे और तब से दोनों माँ बेटी नाना नानी के घर पर ही रह रहे थे। बड़ी मुश्किल से तो यह शादी करवाई गई थी, तो विदाई के समय ही सब लोगों ने उससे कह दिया था कि ससुराल चाहे जो कुछ भी हो, तुम वापस लौटकर घर मत आना। सिमरन हर रोज पति और सास के अत्याचार सहते सहते टूट गई थी, लेकिन उसे इन सब से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया था। इसी बीच उसकी माँ भी गुजर गई। उसकी जिंदगी में एक अच्छी बात केवल यह थी कि सिमरन ने अभी तक पढ़ाई नहीं छोड़ी थी और ना ही उसके ससुराल वाले ने उसे पढ़ाई छोड़ने के लिए कहा था। वह लोग सोचते थे कि अगर पढ़ लिख कर सिमरन कोई नौकरी करती है तो घर में अच्छी खासी रुपए आएंगे, इसीलिए उन्होंने उसकी पढ़ाई लिखाई से कोई आपत्ति जताई नहीं थी। देखते ही देखते सिमरन ने पीएचडी की डिग्री तक हासिल कर ली थी, लेकिन घर में उसकी हालत पैरों की जूती के बराबर ही थी। एक दिन ऐसे ही बाहर तेज बरसात हो रही थी। रोहित की दुकान के आगे पानी भर गया था, तो वह भी दुकान बंद करके जल्दी घर आ गया था। उसने घर आते ही सिमरन से पकौड़े बनाने की फरमाइश कर दी। सिमरन रसोई में पकौड़े बनाने के लिए गई और उसने जल्दी से गरम गरमा पकौड़े लाकर रोहित के सामने रख दिए। रोहित ने जैसे ही एक पकौड़ा उठाकर खाया तो गरम पकौड़े से उसका मुंह जल गया। उसने गुस्से में भड़कते हुए कहा, तुम मुझे इतना गरम पकौड़ा खिलाकर मेरा मुंह जला देना चाहती हो? तुम तो यही चाहती हो कि मैं मर जाऊं और तुम सुकून से रहो। रुको, आज मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाता हूँ। तुझे मुझे परेशानी करने में बड़ा मजा आता है ना? इतना कहकर वह उसे मारने पीटने लगा। सिमरन रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा। एक बार उसने जब उसे जोर से धक्का दिया तो वह फर्श पर गिर गई और उसकी कोहनी में जोर से लग गई। वह दर्द से बिलबिला उठी, लेकिन फिर भी विरोही का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वह उसे तब तक मारता रहा जब तक वह थक कर नहीं हो गया। उसकी सास रोमा जी बड़े मजे से सोफे पे बैठकर यह सारा दृश्य इस तरह से देख रही थी मानो टीवी पर कोई एक्शन फिल्म चल रही हो। उन्होंने एक बार भी अपने बेटे को रोकने की कोशिश नहीं की, ना ही उन पर अपनी बहू के आंसुओं का कोई असर हुआ। उल्टा वो तो अपने बेटे को और भी प्रोत्साहित कर रही थी कि बेटा, तू इसकी और पिटाई कर, दिन पर दिन इसका दिमाग खराब होता जा रहा है। रोहित उसे मार पीट कर अपने कमरे में चला गया। रोमा जी भी अपने कमरे में चली गई। वह फर्श पर ऐसे ही काफी देर तक पड़ी हुई थी, लेकिन जब उसने उठने की कोशिश की तो उसके शरीर में भयंकर पीड़ा महसूस हुई।
रात के खाने का समय हो रहा था तो रोमा जी उसके पास आई और उसे लात से ठोकर मारकर कहने लगी, उठ जा महारानी, उठकर खाना बना। लेकिन सिमरन तो हिल भी नहीं पा रही थी। वह दर्द के मारे भी बेहोश हो चुकी थी। तब रोमा जी घबरा गई और उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। रोहित उसे तुरंत लेकर हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल में उसने सबको यही बताया कि यह सीढ़ियों से गिर गई थी। वहां पर इसका इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने बताया कि उसके हाथ में प्लास्टर करना पड़ेगा। उसकी हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर ने उसे 1 महीने तक प्लास्टर लगाकर रखने के लिए कहा था। सिमरन को अब घर का काम करने में दिक्कत होने लगी थी। अब मजबूरन उसकी सास को सारा काम करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वह सिमरन से जितना हो सके उतना काम करवा लेती थी। देखते ही देखते 1 महीना बीत चुके थे। अगले दिन सिमरन को डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन उसे बड़ा डर लग रहा था कि कहीं उसके हाथ में कुछ हो ना जाए। इधर रोहित भी बड़ा परेशान था। उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह वह जल्दी उठ गया था। उठते ही वह माँ के कमरे में चला गया और कहने लगा, माँ, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अगर सिमरन का हाथ ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर उसका हाथ टूट गया होगा तो अभी भी वह बात कर रही थी कि तभी सिमरन भी उठकर हॉल में चली आई। दोनों की बातें सुनकर उसके कदम रुक गए थे। उसकी सांस धीरे से हो गई थी। सास बोली, बेटा, अगर तुमने बहू का हाथ तोड़ भी दिया होगा तो इसे कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तुम्हें याद है ना, शर्मा जी की बेटी जिसे सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, उसे दिव्यांग कोटा से झट से नौकरी मिल गई थी। उसी तरह हो सकता है कि इसका हाथ टूटने के पीछे भी एक अच्छा ही हो। अगर इसे हाथ टूटने के कारण नौकरी मिल गई तो फिर बहू घर की नौकरानी भी रहेगी और बाहर से रुपए भी कमा कर लेगी। माँ बेटे दोनों की प्लानिंग सुनकर बहू ने उन्हें सबक सिखाने के लिए मन ही मन अपनी एक योजना बना ली थी। सबसे पहले तो उसे डॉक्टर के पास जाना था ताकि पता चल सके कि अब उसका हाथ कैसा है। वह चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में रोहित कमरे में आया और कहने लगा, जल्दी से तैयार हो जाओ, याद है ना, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है। सिमरन ने सहमति से सिर हिला दिया और थोड़ी ही देर में तैयार होकर बाहर आ गई। उसका पति उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। प्लास्टर हटाने के बाद पता चला कि उसका हाथ टेढ़ा हो गया है और अब जिंदगी भर उसका हाथ ऐसा ही रहेगा। यह सुनकर सिमरन की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन रोहित मन ही मन बड़ा खुश हुआ। ऊपर से तो वह उसे दिलासा दे रहा था, लेकिन सिमरन अच्छे से जान चुकी थी कि यह सब एक दिखावा ही है। रोहित घर आया और उसके बाद वह दुकान पर चला गया। सिमरन काफी देर तक गहरी सोच में डूबी रही। उम्मीद के अनुसार कुछ ही दिनों के बाद रोहित ने तरह तरह के फॉर्म लाकर उसे भरवाना शुरू कर दिए। सिमरन भी चुपचाप सारे फॉर्म भर देती थी। रोहित उसकी खुशमदद करते हुए कहता था कि मैंने गलती तो बहुत बड़ी की है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सपने को पूरा करना चाहता हूँ। सिमरन भी बस मुस्कुरा उसके गले से लग जाती थी, लेकिन उसे भीतर ही भीतर पता था कि उसे क्या करना है। 4 महीने के भीतर ही सिमरन को विज्ञान कोटा में एक कॉलेज में गेस्ट प्रोफेसर की नौकरी मिल गई थी। सिमरन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। 50,000 महीने की सैलरी मिलने वाली थी। उस घर में भी सभी बहुत खुश थे। उसकी सास ने तो उसकी आरती उतारते हुए कहा, बहू, अब तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारे घर का लोन भी आराम से चुक जाएगा। सिमरन बस व्यंग से मुस्कुरा दी। सिमरन का कॉलेज जरा दूर था। ट्रेन से उसे वहां पहुंचने में 4 घंटे लग जाते थे। अब आने जाने मिलाकर 8 घंटे का सफर में ही निकलने लगे थे। वह सुबह 4 बजे उठकर खाना वगैरह 7 बजे कॉलेज जाने के लिए निकल जाती थी और फिर कॉलेज से निकलने के बाद 7 बजे शाम तक घर वापस आती थी। ऊपर से कभी कभी ट्रेन लेट हो जाती थी तो घर आते हुए कभी उसे 8 या 9 भी बज जाते थे। उसके बाद फिर उसे रात का खाना बनाना पड़ता था। सारा काम निपटाते निपटाते रात के 12 बज जाते थे। सिमरन ने दबी जुबान से बाई लगाने की बात की तो उसकी सास कहने लगी, घर में काम ही क्या होता है, घर आने के बाद क्या तुम बस पलंग तोड़ती रहोगी। सिमरन को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसे आने जाने में दिक्कत होती थी तो उसने पति से कहा, क्यों ना हम वहां पर ही कहीं रूम देख ले, तुम्हारी तो किराने की दुकान है,
तुम तो दुकान वहां पर भी चला सकते हो ना। इस बात पर रोहित भड़क गया और कहने लगा, हम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सिमरन ने आगे कोई बहस नहीं की। 1 महीने तक उसने किसी तरह यह मुश्किल समय काटा। पहली सैलरी मिलते ही उसकी सास ने उसके सामने अपने हाथ पसार दिए। सिमरन ने बहाना बनाते हुए कहा कि अभी रुपए अकाउंट में ही नहीं आए हैं। अगली सुबह रविवार का दिन था। सिमरन घर पर ही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसकी सास ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस को देखते ही रोमा जी हैरान रह गई। पुलिस ने भीतर आते हुए कहा, घरेलू हिंसा के अपराध में हम आपको और आपके बेटे को गिरफ्तार करने आए हैं। रोमा जी डर के मारे थर-थर कांपने हुए कहने लगी, आपको कोई गलत सूचना मिली होगी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। बहू तुम बताओ, हम लोग तुम्हें कितना प्यार से रखते हैं। सिमरन अपना हाथ दिखाते हुए बोली, आप लोगों के प्यार का नतीजा ये है। और कोई सबूत चाहिए क्या आपको? तब तक रोहित भी कमरे से बाहर निकलकर आ गया था। यह सब देखकर वह गुस्से से भड़कते हुए बोला, यह सब क्या है? मैंने जिंदगी में हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाई, अच्छी नौकरी लगवाई, और तुम हमें यह दिन दिखा रही हो। सिमरन ने कुछ नहीं कहा, बस अपना मोबाइल निकालकर एक वीडियो चला दी जिसमें रोहित पागलों की तरह सिमरन की पिटाई कर रहा था। फिर उसने दूसरी वीडियो चलाई जिसमें दोनों माँ बेटा मिलकर यह बात कर रहे थे कि अगर बहू का हाथ टूट भी गया तो उसे दिव्यांग कोटा से कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी। वह वीडियो देखने के बाद रोहित और रोमा जी का सिर झुक गया था। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सिमरन ने भी अपना सामान पैक किया क्योंकि उसने भी कॉलेज के पास ही एक छोटा सा रूम किराए पर ले लिया था। अब उसके पास एक ढंग की नौकरी थी। हर महीने अकाउंट में पैसे आ रहे थे और वह आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को रंग भर रही थी। इसीलिए उसे अब इन लोगों के साथ घुट-घुट कर जीने की कोई जरूरत नहीं थी। सिमरन ने दोनों माँ बेटे को अच्छा सबक सिखा दिया था। आज उसने हर दर्द, हर आंसू, हर अपमान का बदला ले लिया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सिमरन ने अपनी सास और पति को सबक सिखाकर सही किया था या नहीं? कमेंट में आप जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।